नमस्ते। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस अवसर पर महादेव कथाओं को सुनना और सुनाना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ सावन के लिए विशेष कुछ महादेव कथाएं प्रस्तुत है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इसी महीने में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे विवाह किया। इसलिए सावन के सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। समुद्र मंथन और नीलकंठ महादेव ये कथा बताती है कि कैसे भगवान शिव ने संसार को विनाश से बचाया। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो इतना भयंकर था कि उससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। कोई भी देवता या असुर इसे पीने को तैयार नहीं था। तब भगवान शिव ने समस्त संसार की रक्षा के लिए वो विष स्वयं पी लिया। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। ये कथा भगवान शिव के परोपकार और त्याग को दर्शाती है। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे पृथ्वी पर आती तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती। तब भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को धारण करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इससे गंगा का वेग धीमा पड़ गया और वे धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इस कारण भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है। ये कथा बताती है कि कैसे भगवान शिव भक्तों की पुकार सुनकर उनकी सहायता करते हैं और सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। नंदी का जन्म और महत्व। नंदी भगवान शिव के परम भक्त और उनके वाहन हैं। एक कथा के अनुसार शिलाद मुनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर एक अमर और अविनाशी पुत्र की कामना की। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और तब नंदी का जन्म हुआ। नंदी ने भी भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपना वाहन और अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। सावन में नंदी की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से वो सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। 4. भगवान शिव का विवाह और अर्धनारीश्वर स्वरूप। देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। ये विवाह सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध प्रेम, त्याग और संतुलन का प्रतीक है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें वे आधे पुरुष और आधी स्त्री के रूप में दर्शाए गए हैं। ये स्वरूप शिव और शक्ति के एकत्व को दर्शाता है, यानी पुरुष और स्त्री की ऊर्जा मिलकर ही सृष्टि को पूर्ण करती है। ये बताता है कि संसार में कोई भी आधा अधूरा नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक है। सावन के इस पावन महीने में इन कथाओं का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या आप किसी और महादेव कथा के बारे में जानना चाहेंगे? कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।